अध्याय 9 रहस्यमयी फोन सेल फोन। थोड़े कंफ्यूज लगे। कुछ देर सोचने के बाद बोले, क्या तुम उस फोन की बात कर रहे हो जो पूरा वाइट केस वाला है, वाइट मेटल केस वाला है, ब्लैक स्क्रीन, बिना किसी बटन के, 5-6 इंच? हाँ वही। क्या वो फोन आपका है? जोवेन ने हैरानी से पूछा। नो, वो तुम्हारे दादाजी का था। अगर तुम मेंशन ना करते तो मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था। हंसते हुए बोले, वो फोन तो तुम्हारे दादाजी का बच्चा था। दादाजी का बच्चा? कहाँ से मिला था उन्हें? जोवेन को उनके लहजे में कुछ अजीब लगा और तुरंत पूछा। फिर जो लिंगफेंग ने फोन की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर जोवेन काफी शॉक्ड रह गया। सालों पहले जोवेन के दादाजी कारपेंटर थे, मगर वो नॉर्मल फर्नीचर बनाने वाले कारपेंटर नहीं थे। आ, वो स्पेशलाइज करते थे पुराने जमाने की स्टाइल वाले वुडन बिल्डिंग्स बनाने में। उस वक्त गाइड एंशियंट सिटी का पुनर्निर्माण हो रहा था, जहां एंशियंट स्टाइल की लकड़ी की बिल्डिंग्स की जरूरत थी। जोवेन के दादाजी ने वही काम लिया और 1 साल से ज्यादा समय वहां बिताया। उसी दौरान एंशियंट सिटी की खुदाई में एक पुराना ड्राइड वेल निकला। रात का समय था, इसलिए बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जोवेन के दादाजी और कुछ वर्कर्स मौजूद थे। जैसे ही कुआं खोदा गया, नीचे से हल्की सी रोशनी निकली। सबको लगा शायद ट्रेजर है। वर्कर्स ने आपस में बात करके प्लान बना लिया। चलो नीचे चलते हैं, शायद लाइफ बदल जाए। नीचे जाकर उन्हें एक पुराना वुडन केस मिला, जो ऑलमोस्ट सड़ चुका था। उसमें कई छेद थे और उन्हीं छेदों से लाइट आ रही थी। सब एक्साइटेड थे कि अब तो जैकपॉट लगने वाला है। केस ऊपर लाए और खोला, पर अंदर निकला एक सेलफोन। उस टाइम सेलफोन नया नया मार्केट में फैला था। कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन हैरानी ये थी कि वो फोन ग्लोइंग कर रहा था। केस से निकालते ही स्क्रीन ब्लैक हो गई, जैसे बैटरी खत्म हो गई हो। फोन पर ना कोई बटन, ना चार्जिंग पोर्ट। वर्कर्स को लगा ये कोई मजाक है। वैल्यूलेस समझकर सबने इंटरेस्ट छोड़ दिया। आखिर में जोवेन के दादाजी ने उसे अपने टूल बैग में डाल दिया और बाद में घर ले आए। उन्होंने उसे स्टोर रूम में रख दिया। जब जो लिंगफेंग छोटे थे, दादाजी ने ये कहानी उन्हें सुनाई थी, हॉरर स्टोरी की तरह। इसलिए वो मेमोरी उनके दिमाग में गहरी छप गई थी। वो घटिया फोन तो कभी ऑन ही नहीं हुआ। जब मैं छोटा था तो उसे रिपेयर शॉप ले गया था। सोचा बेचकर सिगरेट के पैकेट खरीद लूं, पर दुकानदार ने कहा बेकार है। फिर मैंने उसे बिस्किट के डिब्बे में डाल दिया। कहीं तुम उसे बेचकर पैसे बनाने का सोच रहे हो? पुराने सेलफोन्स एंटीक्स नहीं होते, कोई वैल्यू नहीं, ने कहा। जोवेन ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ तुमने फोन को सिगरेट में नहीं बदला, वरना मैं तो फूट फूट कर रोता। वो फोन कभी जला ही नहीं? जोवेन ने और पूछा, कैसे जलता? सालों से पड़ा है। अगर टूटा भी ना हो तो भी बैटरी खत्म हो चुकी होगी। खैर, यहाँ मेरे पास बहुत काम है। मैंने बहा दिया। अब शादी में आना है या नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। जोवन सोच में डूब गया। गाइड एंशियंट सिटी से मिला था वो फोन। अफसोस, अब तो वो जगह डायमेंशनल जोन बन चुकी है। नॉर्मल लोग तो वहां जा भी नहीं सकते। हाँ, गाइड सिटी का कॉम्बैट टेस्ट वहीं होता है। शायद कभी मौका मिले तो उस एंशियंट वेल तक पहुंचा जा सके। लेकिन जैसा जो लिंगफेंग ने कहा था, फोन तो पिछले कुछ दशकों की इन्वेंशन है। एंटीक तो हो ही नहीं सकता, और एंटीक हो भी तो उसमें कोई मिस्टिकल पावर नहीं आ सकती। चक्कर में मैं ये पूछना ही भूल गया कि पापा ने किसी को ऑफेंड तो नहीं किया। जोवेन फिर से कॉल करने वाला था, लेकिन फिर सोचा छोड़ो। अंजिंग जा चुका था और उसने सीधा उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाया था, तो अब बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। जोवेन ने मिस्टीरियस फोन निकाला और एंट नेस्ट ऐप खोलकर फिर से ग्राइंडिंग शुरू की। उसका ब्लड कलर्ड एवाटार गेम में एंट्स को मार रहा था, और जोवेन खुद उनके सारे एक्सपीरियंसेस और कॉम्बैट लेसन्स अब्सॉर्ब कर रहा था। अब वो पहले से ज्यादा स्किल्ड हो गया था। पहले जहां वो ताडविगर एंट्स के बाद मर जाता था, अब एक लाइफ में छोट स्पाइसफर तक मार लेता। पर आज लक साथ नहीं दे रही थी। बस 2 स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिस्टल मिले, वो भी लो वैल्यू के। एनर्जी रिप्लेनिश करने लायक तो थे, पर अपग्रेड करने के काम के नहीं। इसी बीच अचानक उसकी नजर एक रेड म्यूटेटेड विगर एंट पर पड़ी। जोवेन खुश होकर तुरंत एवाटार को उसकी तरफ दौड़ाया। पहले म्यूटेटेड विगर एंट को मारना थोड़ा टफ था, मगर इस बार उसने बिना देर किए एक विगर डिवाइन फिस्ट मारा, उसका सर उड़ा दिया। फिर दूसरा पंच मारा और पूरा बॉडी ब्लास्ट कर दिया। टिंग!
सिस्टम से क्रिस्प साउंड आया, एक डिमेंशनल क्रिस्टल गिरा, लेकिन सिर्फ एक। किल्ड म्यूटेटेड विगर एंड डिस्कवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्रिस्टल। जोवेन ने ध्यान से देखा, उसका वैल्यू 9 था। वो खुश हो गया। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पहले 8 थी, अब इस क्रिस्टल से एक लेवल और ऊपर हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब शरीर की रेजिलियंस और एंड्योरेंस। जितनी ज्यादा होगी उतना लंबा फाइट कर सकेगा बिना थके, साथ ही चोट भी कम लगेगी। उसकी एसेटिक मेडिटेशन टेक्निक वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस करती थी। जैसे ही अवतार ने क्रिस्टल उठाया, फोन से एक अजीब एनर्जी निकलकर जोवेन के पूरे बॉडी में फैल गई। उसे लगा हर सेल जैसे जीवित हो उठा हो। गेम में उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 8 से 9 हो गई। अब जब नॉर्मल विगर एंड्स उसके अवतार को काटते तो हेल्थ बहुत कम घटती। वो ग्राइंड करता रहा। उसे पता चला कि म्यूटेटेड विगर एंड्स कभी कभी नेस्ट में आते हैं, लेकिन रैंडम स्पॉट्स पर, और हर बार क्रिस्टल ड्रॉप भी नहीं करते। बाद में 2 और म्यूटेटेड विगर एंड्स मिले, मगर इस बार कुछ ड्रॉप नहीं हुआ। समय इसी तरह बीता रहा। क्लास में सोना और क्लास के बाद गेम खेलना। सिर्फ कल्टीवेशन क्लासेस में वो फंगरोक्सी और बाकी साथियों के साथ टीम वर्क इम्प्रूव करता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि यूचुबाई उसे अजीब नजरों से देखता है। वो हमेशा आंखें सिकोड़कर मुस्कुराता, जिससे जोवेन को थोड़ा क्रीपी फील होने लगा।